हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सब कुछ बढ़िया? बढ़िया बढ़िया, नॉट बढ़िया। सब कुछ बढ़िया, ऑल गुड। सब खैरियत। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मोड के बारे में। ओके, जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स शुरू किया था 10th महाराष्ट्र मैथ्स 1 का जो लास्ट लेसन है, इसमें हमने मीन के बारे में पढ़ा, मीडियन के बारे में पढ़ा। और अब इस क्लास में हम शुरू करेंगे मोड के बारे में। ठीक है। तो देखते हैं मोड क्या होता है। ओके, मतलब किसी स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि ये मोड क्या होता है। मोड मतलब एक्चुअली ऐसा स्कोर होता है जो बहुत बार रिपीट हुआ हो, राइट? उस डेटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ जो भी वैल्यू होगा, जो भी स्कोर होगा, जो भी ऑब्जर्वेशन होगा, जिसे हम कहते हैं मोड। ठीक है। तो मतलब अगर हमें इसे डिफाइन ही करना है तो शॉर्ट में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्कोर रिपीटिंग, व्हाट आई कैन से, द स्कोर रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, मतलब जितनी ज्यादा बार जो भी स्कोर रिपीट हुआ है, ओके, तो वही वाला नंबर हम एज अ मोड कहलाते हैं। ठीक है, सो वी कैन डिफाइन द स्कोर रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम मोड। मतलब कोई वैल्यूज है, जैसे लेट्स से एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन है 2,5, 3,4, 2,8, 2,9, तो इसमें देखो 2 बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये 2 मोड है उसका। ठीक है। बट ये तो अनग्रुप डेटा के लिए इजी होगा हमें फाइंड आउट करने, बट अगर ग्रुप डेटा होगा तो मोड कैसे फाइंड आउट करना है? ओके, जैसे इस एग्जांपल में दिया है, तो ग्रुप्ड डेटा के लिए जो भी मोड होगा ना, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। तो इसी के ऊपर 10th क्लास में क्वेश्चन आएंगे। मोड फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मोड फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मोड होगा वो, चलो यहां पर लिख लेते हैं। मोड दैट विल बी एल प्लस। ओके, इसमें देखो क्या है, F1 माइनस F0। चलो समझते हैं ये F0 F1 ये पूरा क्या है। ओके, डिवाइडेड बाय 2F1। अच्छे से फॉर्मूला याद करो, ये लर्न करो। 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, फ्रीक्वेंसी के बारे में ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके, इंटू इसका होगा H इंटू क्लास इंटरवल। अब देखो यहाँ पर क्या है, L हमें पता है, L इज व्हाट, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। यहाँ पर एक मॉडल क्लास होगा, मॉडल क्लास का लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है। देन F1 क्या है? F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास मतलब क्या होता है कि जो हम यहाँ पर एक ग्रुप है, देखो ये मतलब हर एक क्लास के ग्रुप दिख रहे हैं, ठीक है? तो उनमें से जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो वाला मॉडल क्लास होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइक मॉडल क्लास विच इज प्रीवियस टू मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ऐसा बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, of the class preceding the model class। ठीक है, देन F2 क्या होगा, आप बताओ मुझे। F2 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास नेक्स्ट टू मॉडल क्लास। ओके, तो नेक्स्ट क्लास जो मॉडल क्लास के आगे का जो भी क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, सक्सीडिंग समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मॉडल क्लास का जो भी सक्सीडिंग मतलब नेक्स्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बाद में यहाँ पर बचा हमारा H। H क्या होता है? क्लास इंटरवल। H इज व्हाट? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का ये क्लास इंटरवल।
क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है। ठीक है, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल वाला ये वाला प्रैक्टिस सेट होने वाला है। चलो, तो मतलब फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। इतना भी डिफिकल्ट फॉर्मूला है नहीं, बहुत सिंपल वाला फॉर्मूला है। चलो, अब यहाँ पर कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब आप बना सकते हैं आंसर में, आपको सॉल्यूशन में बनाना होगा, ये वाला जो भी टेबल है वो बनाना होगा। क्वेश्चन देखो क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स ऑन अ मिल्क कलेक्शन सेंटर एंड द कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क मेजर्ड बाय द लैक्टोमीटर। सो यहाँ पर मिल्क में कितना फैट है तो उसका कंटेंट दिया है, ठीक है, और मिल्क कलेक्टेड वो भी दिया है, ठीक है। तो 2-3 फैट का 30 लीटर्स है, 3-4 फैट का 70 लीटर्स है, 4-5 का 80 लीटर्स है, तो ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। अब मॉडल क्लास कौन सा होगा यहाँ पर, ऐसा क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इसमें से किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ऑब्वियसली 4-5 की, तो ये होगा हमारा मॉडल क्लास, ये होगा हमारा मॉडल क्लास। ठीक है, पहली बात। देन अब हमें क्या क्या लगेगा, लोअर क्लास लिमिट, तो ये इसमें जो भी 4 है दैट इज व्हाट योर लोअर लोअर क्लास लिमिट, ये है एल, कैपिटल एल, लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, देन इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 लगेगा, तो ये है आपका F1। ठीक है, आपको F0 लगेगा, F0 मतलब F0 लगेगा, ये है आपका प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी F0। और ये 60 है आपका F2 सक्सीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और क्लास इंटरवल देखो कितना डिफरेंस है, 5-4, ये आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी डेटा है हम यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, तो L है, L इज वॉट 4। ठीक है, देन F1 है आपका 80, F0 है 70, देन F2 है आपका 60, राइट। देन और क्या क्या है, क्लास इंटरवल H है आपका 1। 1 कैसे, क्लास इंटरवल क्या होता है, जो भी ग्रुप है उसके बीच का उसके बीच का डिस्टेंस बोल सकते हैं, उसके बीच के वैल्यूज। ओके, तो 5-1 उसका बीच का डिफरेंस बोलेंगे, डिफरेंस। 5-1 नहीं, 5-4 कितना आएगा, क्लास इंटरवल आपका 1 आएगा। ठीक है, चलो, तो इतना हमें रिक्वायर्ड डेटा है, तो हम सीधा अब मोड फाइंड आउट करेंगे। मोड इज इक्वल टू प्लस एल प्लस क्या, एल प्लस इन ब्रैकेट, क्या फॉर्मूला है हमारा, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1, राइट, माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, समझ में आई बात, बात समझ में आई क्या, उसके पहले फॉर्मूला आपको याद है क्या, फॉर्मूला याद रखो अच्छे से। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, एल है 4 प्लस F1 कितना है आपका 80 माइनस F0 कितना है 70 डिवाइडेड बाय 2F1, F1 कितना है आपका 80, 82 जा 160, ये सीधा मैंने 160 लिखा, माइनस F0 है 70 माइनस F2 है 60 इंटू एच है आपका 1। ठीक है, तो 4 प्लस ये कितना आएगा 80 माइनस 70 10 डिवाइडेड बाय 160, और ये -70 -60 आएगा आपका 76 130। ओके, 160 माइनस 130 ये आएगा 30। ठीक है, क्लियर, इंटू 1 तो एज इट इज, इंटू 1 वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो वो 7/3 आएगा यहाँ पर, तो इससे डेसिमल में फाइंड आउट करो। सो 4 7/3 कितना आएगा 0.33। 17 कहा हुआ है, ये तो 10 आना चाहिए ना, गलती की है हमने यहाँ पर, ऐसी कैसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये 10, 80 माइनस 70, 70 थोड़ी होता है, 10 होता है। ओके, ये 10/30, तो ये आएगा 0.33, ऐसे 0.33 आएगा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 4.33। तो 4.33 ये फैक्ट कंटेंट का मोड है। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा मोड ऑफ फैट कंटेंट। मोड ऑफ फैट कंटेंट कितना है 4.33, और वो क्या है, परसेंट है ना, यहाँ पर देखो वो परसेंट है, 4.33%। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, मोड का फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, यू विल गेट इट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो, चलो पहले हम मॉडल क्लास को फाइंड आउट करेंगे, पहले कंटिन्यूस है क्या, क्लासेस सब है। मॉडल क्लास कौन सा है, देखो 100 की फ्रीक्वेंसी वाला, तो ये है आपका मॉडल क्लास, राइट। अब इस मॉडल क्लास में ये लोअर लिमिट है। ओके, अब मैं
सब यहाँ पर लिखूंगा नहीं। यह F2, यह है आपका F0। चलो, तो क्या क्या है, L कितना है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है 60। देन F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है 100। देन F0 कितना है 70, प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी। देन F2 कितना है 80। देन क्लास इंटरवल कितना है देखो, 80 माइनस 60 20। ठीक है, डिफरेंस। चलो मोड लिखो, मोड इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0, राइट, राइट, डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस, माइनस क्या होता है, F0 माइनस F2। सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं, इंटू H। चलो L कितना है यहाँ पर, L है 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है हमारी 100। 100 माइनस F0 और F0 कितना है 70। देन 2F1 का डबल 200 माइनस F0 कितना है आपका 70 माइनस F2 कितना है 80 इंटू H कितना है 20। 60 प्लस ये कितना आएगा ऊपर 30 डिवाइडेड बाय 200 में से 8 प्लस 7 15, ये 150 माइनस करेगा तो आपको यहाँ पर 50 मिलेगा इंटू 20। यह पहली बार यहाँ पर एक इशू आ रहा है, ठीक है। ये 20, रुको थोड़ा रुको, रुक रुकना पड़ेगा, रुक जाना नहीं। चलो ठीक है, 0 0 गया। ओके, ये आपका आएगा कितना, 60 प्लस 32 जा 60 डिवाइडेड बाई 5। ओके, और 60 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा, इतना परेशानी, 12। ठीक है, तो ये आएगा 60 प्लस 12, तो इसका मतलब आपका मोड कितना आएगा 72। मोड आएगा आपका 72। दैट इज व्हाट योर आंसर। तो आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस में, द मोड फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिटी। मोड फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कितना है, ये 72 यूनिट। ओके, इट्स नॉट 72 यूनिट। ये बार बार हमें प्रॉब्लम कर रहा है, बट डोंट वरी, हमें भी, हमारे पास भी पेशेंस है, पेशेंस नहीं पेशेंस। ओके, ठीक है, चलो ये सेकंड वाला भी हो गया, इसका आंसर है 72 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आप ना ऐसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब या तो आप लिख लीजिए। ओके, ओके, अब यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन कंटिन्यूस है क्या ही है। देन नेक्स्ट वन, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, अब मॉडल क्लास ये दिख रहा है। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये आपका होगा F1, ये होगा, अब आप बताओ। ओके, F0 क्या होगा 20 एंड F2 कितना होगा 18, ये होगा आपका F0। रुको थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। हम्म, अरे रिकॉर्डिंग ऑन किया तो ये चलने लगा, ऐसे करने लगा, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये है आपका F2, ठीक है, ये है आपका F2। तो अब यहाँ पर 9, ये आपका L है, ये आपका मॉडल क्लास है। ओके, ठीक है, और वो आपका L है वहां पर। अब सब वैल्यूज तो दी है, हम सीधा चलो वैल्यूज लिख लेते हैं पहले अच्छे से। ओके, क्या क्या दिया है L, रुको, L is what 9, F1, F1 is what 35, then F0 is what 20, and then F2 is what 18, एंड हमारा H कितना है देखो, 11 माइनस 9, H is what 2। चलो मोड का फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पर, मोड इज इक्वल टू, चलो बताओ क्या है फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड का फॉर्मूला है L प्लस इन ब्रैकेट न्यूमरेटर में
एल प्लस क्या है हमारा, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ओके, ठीक है। हम्म, अब वैल्यूज पुट करो यहाँ पर। एल कितना है 9 प्लस F1 कितना है हमारा 35 माइनस F0 कितना है 20। ओके, डिवाइडेड बाय 2F1 70 होगा, 70 माइनस F0 कितना है आपका 20, 70 माइनस 20 माइनस F2 कितना है 80 इंटू एच कितना है 2। तो 9 प्लस ये आएगा 15, राइट, 35 माइनस 20 15, 70 में से 20 गया, 50 50 में से 18 गया। ये बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, ये कितना है 32 और ये 2। तो 5 3 जा कर सकते हैं और या सीधा कर सकते हैं यहाँ पर सिंपल, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 16 आएगा ये, 9 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो 9 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 16 कितना आएगा 0.9375, 0.9375। ओके, आप अच्छे से कर लो खुद से। देन ये 9 प्लस 0.9375 प्लस करोगे तो ये आपको मिलेगा फाइनल आंसर 9.9375, 9.9375। ओके, विच इज वॉट नियरली इक्वल टू, यू कैन राइट 9.94। ये आपका मोड है। चलो, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर, द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क। इसका कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा, रुको थोड़ा करता हूँ। द मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क कितना है 9.94 लीटर्स। अब देखो, आपको एग्जाम में ये टेबल बनाना है। ओके, हॉरिजॉन्टली बताओ बनाओ, वर्टिकल बनाओ, कैसे बनाओ, बट ये टेबल आपको बनाना है, ऐसे ही उसमें क्वेश्चन में नहीं लिखना, ठीक है। 9.94 लीटर्स, दैट्स व्हाट योर फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर अब 4 करेंगे, ये अच्छे से पॉज करके लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, उसके पहले मैं थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ देख लेता हूँ। ठीक है, चलो अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। कृपा करके भगवान यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसके पहले हम यहाँ पर मॉडल क्लास फाइंड आउट करते हैं। तो मॉडल क्लास कौन सा है, मॉडल क्लास यहाँ पर एज लेस देन 5, ये है 38, ये 5 to 9। अब चलो पहले ना हमें इस टेबल को फिर से बनाना होगा, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस डेटा है, हमें कंटिन्यूअस में बनाना होगा, तो काम आ गया भैया। चलो, तो हम यहाँ पर बनाएंगे क्लास, ठीक है, जिसमें एज है ईयर्स में। देन ओके, आपका मतलब एक्चुअली ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस वाला ऑलरेडी दिया है, चलो हम कंटिन्यूअस यहाँ पर बनाते हैं सीधा। देन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, अब एज देखो, लेस देन 5, लेस देन 5 का मतलब क्या होगा, लेट से 0 to 5 होगा, बट 5 ऑलरेडी है यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, ये शायद 0 to 4 बन सकता है। ओके, 0 to 4, रुको रुको रुको, यहाँ पर ना काम करते हैं, इसके बीच में पहले हम इसके क्लासेस बनाते हैं। ये है 0 to 4, देन फिर ये 5 to 9, देन ये 10 to 14 है, 15 to 19, देन 20 to 24, देन 25 to 29। ओके, अब इसे कंटिन्यूस बनाते हैं, यहाँ पर मैं कंटिन्यूस क्लास लिख देता हूँ, कंटिन्यूस क्लास। अब इसमें कैसे फाइंड आउट करना है, कितना कम करना है कितना ज्यादा करना है, सिंपल देखो डिफरेंस कितना है। ओके, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते समय, तो ये 0 to 4 था, ये 5 to 9 है, तो 1 का डिफरेंस है, राइट, 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो उसका
आपको हाफ करना है, 1/2 करना है, तो वो कितना होगा? 0.5। ये 0.5 आपको क्या करना है, पहले वाली क्लास का जो भी लोअर लिमिट होगा, ओके, और सिंपल लोअर लिमिट में से माइनस करना है, अपर लिमिट में प्लस करना है। तो इसका अगर हमने लोअर लिमिट में माइनस किया, 0 - 0.5, तो मतलब जीरो ही बचेगा ना यहाँ पर, ओके, -0.5 बचेगा। बट इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसे जीरो ही रखेंगे, जीरो माइनस, और 4 में 0.5 क्या करना है, एक्चुअली ऐड करना है, तो ये बनेगा 4.5। तो पहला वाला क्लास है हमारा 0 to 4.5। सेकेंड वाला क्लास जो भी है उसमें क्या करना है हमें, तो पहले 5 में से 4.5 माइनस किया तो ये बचेगा 4.5, -9 में ऐड किया तो ये बचेगा 9.5। ठीक है, सिमिलर वे यहाँ पर 9.5, ये वाला 14.5, ये 14.5, ये वाला 19.5, देन ये 19.5, देन ये वाला 24.5, देन ये 24.5, ये वाला 29.5। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पेशेंट की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी है तो लिख लेते हैं यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है इसकी? है 38, ये है 32, ठीक है, देन ये है 50, 36, 24, और ये 20। ठीक है, इसका एक टेबल बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ओके। ये हुआ। अब हमें चलो मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मॉडल क्लास कौन सा होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये है आपका मतलब मॉडल फ्रीक्वेंसी है। ये आपका होगा F0, ये आपका होगा F2, और ये होगा आपका मॉडल क्लास। ये है आपका मॉडल क्लास। ठीक है, इसका लोअर लिमिट 9.5 है। चलो, तो वैल्यूज को लिखते हैं। यहाँ पर L है आपका 9.5, देन F1 है आपका, F1 कितना है? 50, F0 है 32, देन F2 है 36, देन H है। चलो, क्लास इंटरवल कितना है? 14.5 -9.5, तो ये 5 दिख रहा है। मोड का फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इज इक्वल टू L है हमारा 9.5 प्लस F1 है 50 माइनस F0 हमारा कितना है? 32 डिवाइडेड बाय 2F1, F1 का डबल 100, माइनस F0 कितना है? 32, माइनस F2 कितना है? 36, इंटू H कितना है यहाँ पर? 5। ठीक है, तो ये 9.5 प्लस 50 में से 32 गया कितना? 18 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 32 माइनस 36। 100 में से 36 गया, ये बना आपका 100 में से 32 गया, 68 बना। 68 में से माइनस 36 कितना? 36 सॉरी 32 बचा। 32 बचेगा, राइट, इंटू 5। तो चलो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये 9.5 प्लस 18 फाइजा, 18 फाइजा कितना आया? 18 फाइजा आई थिंक 90 डिवाइडेड बाय 32। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 9.5 प्लस ये 2.8125। इसे डिवाइड करोगे तो 9.5 प्लस इसे राउंड अप करोगे तो 2.81 करो। ओके, तो आपका नियर अबाउट आएगा 9.5 प्लस 2.81, दैट इज व्हाट? 12.31। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर बनेगा मोड ऑफ द एज ऑफ द पेशेंट, मोड ऑफ द एजेस ऑफ पेशेंट इज कितना है? 12.31।
years. Okay, so that's what your practice set number 6.3. Okay, तो ऐसे हमने मोड का भी अब कंप्लीट किया। अब इस लेसन का आधा पार्ट बचा है, जहां पर हम डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, मतलब डेटा किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने टैबुलर फॉर्म में, ये सब टैबुलर फॉर्म का था, और उसमें हमने सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट की थी। ठीक है, अब हम हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये सब पढ़ने वाले हैं, बट नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, कीप लर्निंग, शुक्रिया।